प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है हस्त नक्षत्र सिंह राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। हस्त नक्षत्र के ग्रह स्वामी चंद्र हैं। चंद्र आपके भाव हैं या संवेदनशीलता है। ये नक्षत्र आपकी भावनाओं के लिए काम करता है। जैसे हम बहुत लंबे समय से कोई कार्य अपने हाथ से यानी कि स्वयं से करना चाह रहे थे, इस बात को ये हस्त नक्षत्र दर्शाता है। हस्त नक्षत्र स्वकर्म करवाता है। इसे आपने स्वयं अकेले करना है। इसमें आप किसी और से सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। ये कार्य आपके प्रारब्ध हैं यानी कि पेंडिंग कर्म है। हस्त नक्षत्र हाथों को दर्शाता है। हाथों से स्थापित करने वाली आगम शक्ति होती है। हस्त नक्षत्र काल पुरुष कुंडली में अर्ध त्रिकोण 2, 6 और 10 ये भाव अर्ध त्रिकोण माने जाते हैं। इनमें वृषभ, कन्या और मकर राशि आती है। अर्ध त्रिकोण के दो अर्थ होते हैं। जीवन में होने वाले जितने भी अनुभव होते हैं उनके अर्थ समझना, और दूसरा धन प्राप्ति। ये दोनों अर्ध त्रिकोण सक्रिय होने से होते हैं। प्रारब्ध यानी कि पेंडिंग कर्म, ये हस्त नक्षत्र अपने हाथों से प्रारब्ध कर्म करने का मौका देते हैं। केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे और 11 नवंबर तक हस्त नक्षत्र में ही रहेंगे। इस बीच केतु आपकी कोई पुरानी इच्छा पूर्ण करेंगे। केतु मोक्ष के कारक माने जाते हैं, साथ ही मृत्यु के कारक भी माने जाते हैं। केतु रहस्यमय ग्रह हैं। ये छाया ग्रह माने जाते हैं। इनके पास धड़ और बल तो है लेकिन सर नहीं है। केतु धर्म की ध्वजा है। ध्वजा विजय का प्रतीक होता है। केतु यदि किसी ग्रह के साथ युति बना लें तो उस ग्रह का बल 5 गुना बढ़ा देते हैं। जिस भाव में भी ये युति बनेगी उस भाव की चीजों में वृद्धि होगी, चाहे फिर वो शुभ फल हो या अशुभ। केतु ग्रह कोई भी कार्य अचानक से करते हैं, जैसे अचानक नौकरी मिलना, अचानक से विवाह होना या अचानक से वैरागी होना आदि। ऐसे ही अशुभ फल में अचानक से चोट पटक लगना, अचानक से विवाह का टूटना या अचानक से नौकरी छूटना, व्यापार में हानि होना आदि। माता पिता, भाई बहन, मित्रों और कार्य क्षेत्र के साथियों के साथ मतभेद होंगे। समझ में ये बात नहीं आएगी कि मतभेद किस कारण से हो रहे हैं। केतु का सर नहीं है। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। शुभ ग्रह हैं तो शुभता 5 गुना बढ़ा देंगे, अशुभ ग्रह हैं तो अशुभता 5 गुना बढ़ा देंगे। ज्योतिष में कहा जाता है कि केतु या तो अकेले होने चाहिए या गुरु के साथ होने चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के साथ होने से ये ज्ञान में 5 गुना वृद्धि कर देते हैं। केतु अष्टम में हो तो ये ससुराल पक्ष से परेशानी देंगे। जिस जातक का अष्टम केतु होता है उसका अचानक से विवाह होता है और मुसीबतों में फंस जाता है, क्योंकि कुंडली का 7वां भाव विवाह का होता है और 8वां भाव ससुराल का घर होता है। केतु के अष्टम में बैठने से संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। पुत्र प्राप्ति में समय लगता है या पुत्र होकर भी नहीं रहता। जिस भाव में केतु के होने से संतान बुढ़ापे में पास नहीं होती है। केतु अलगाव के कारक है। इन सभी कारणों से जातक के मन में विरक्ति पैदा करते हैं। अष्टम भाव मोक्ष के साथ साथ मृत्यु का भी माना जाता है। इस भाव के केतु से मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। अष्टम भाव तंत्र मंत्र, प्रारब्ध साधना, रिसर्च, गुप्त विद्या, गुप्त धन आदि का भी माना जाता है। यदि आपका अष्टम भाव में केतु है तो परिवार से अपेक्षाएं न रखें। अपने कर्म को करके भूल जाएं और दृष्टा भाव से रहें। आप जिस चीज के पीछे भागना छोड़ देंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। ये केतु ग्रह की विशेषता है। निस्वार्थ भाव से मेहनत करें और मन में ये भाव रखें, नेकी कर दरिया में डाल, तब केतु का शुभ फल मिलेगा। केतु मोक्ष के कारक है। आपको प्रारब्ध की गुप्त साधना से गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होगी। केतु आकस्मिक घटनाओं के कारक भी माने जाते हैं। केतु या मंगल यदि अष्टम भाव में हो तो दुर्घटना का अचानक से योग बनता है। यदि दुर्घटना में टांके लगते हैं तो समझें कि अशुभ मंगल के कारण दुर्घटना हुई है। यदि दुर्घटना के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर में
कोई अंग निकालना पड़ता है तो समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है, क्योंकि कैंची प्रयोग में लाई जाती है। कैंची केतु का कारक है। केतु का गोचर आपके कुंडली के दूसरे धन भाव में है। यहाँ पर केतु 30 अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं और 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्तमान में स्थिति ये है कि गुरु का गोचर 9वें भाग्य भाव में है। 9वें भाव में गोचर करते हुए केतु के साथ गुरु का षडाष्टक योग बन रहा है, यानी कि गुरु से केतु 6ठे भाव पर है और केतु से 8वें भाव पर गुरु। 6ठा और 8वां भाव मारक माना जाता है, इस वजह से केतु अशुभ फल दे रहे हैं। 30 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करके 10वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर गुरु का केतु के साथ 9 पंचम योग बनेगा। यह योग शुभ फल देना शुरू करेगा। 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक केतु ने धन भाव में गोचर करते हुए अचानक से धन खर्च करवा दिया होगा या आय ठीक से नहीं हुई होगी, परिवार के साथ मतभेद हुए होंगे, मानसिक तनाव रहा होगा, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा होगा। ये सब गुरु केतु के षडाष्टक योग के कारण हुआ है। 30 अप्रैल तक ये स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद गुरु केतु के 9 पंचम योग से अचानक धन के योग बनेंगे। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, एक से ज्यादा साधनों से आय होगी, वाणी संबंधी सभी परेशानियां दूर होंगी। केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव में पड़ेगी। 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है। केतु अलगाव के कारक है। 6ठे भावों से दूरी बनाएंगे, यानी कि गुप्त रोग, गुप्त ऋण, गुप्त शत्रु, इन सब से मुक्ति मिलेगी। 6ठा भाव नौकरी का भी माना जाता है। जो लोग मेडिकल, शिक्षा या अध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। केतु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुखों का, कष्टों का और पीड़ाओं का होता है। केतु भी आकस्मिक घटना के कारक होते हैं। पिछले 5 महीनों से धन, नौकरी, व्यवसाय में जो हानि हुई थी उसमें अप्रैल से आपको केतु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। केतु बुध की कन्या राशि में होने से व्यवसाय में भी अच्छी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर हस्त नक्षत्र के केतु आपकी कोई पुरानी इच्छा पूर्ण करेंगे, स्वयं का व्यक्तित्व निखारने का मौका देंगे। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। केतु की शांति के लिए बुधवार के दिन श्री गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ें, कुत्ते को भोजन दें, अपाहिजों की सहायता करें। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।